हम सोनीपत से भारी मतों से जीते हैं, अम्बाला में भारी मतों से जीते हैं, हम सांपला में जीते हैं और रेवाड़ी और धारवाड़ में तो जीते ही जीते हैं। तो एक संदेश जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी का सिक्का आज के दिन भी देश के प्रदेश के अंदर सब जगह चल रहा है। देखो, जीत की तो हमारे को गारंटी शुरू से ही थी, क्योंकि ये आपने देखा है पिछले 2-3 सालों के अंदर जब भी 2-3 वाक़ियों में जब भी हमारी पार्टी चुनाव के अंदर पब्लिक के पास गई है तो दक्षिणी हरियाणा की पब्लिक ने हमारे को सराहाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, भुरुट तो आप जानते हो ना, तो उनकी तासीर भुरुट जैसी होती है, तो उनसे उम्मीद भी नहीं थी और अगर नहीं भी किया कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो राव जो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, तो जो इसके कैंडिडेट को या बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ काम करता है तो वो बीजेपी का कहाँ से रह गया, क्या मुंह लेकर के आएगा? कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा लोगों ने हमारा साथ दिया है आज के दिन, तो उसके लिए मैं लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती। और मैंने ये भी कहा था कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हर कोने कोने में देश के फहराया जा रहा है। और धारवेड़ा और जहाँ रेवाड़ी की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, ध्वज है, वो सबसे ऊंचा ही लहरा है। आपको धारवेड़ा में मतदाताओं ने प्रदूषित पानी की समस्या हल करने के लिए वोट किया है, आप कमिटमेंट एक बार दोहराएंगे? मेरी जब इस इलेक्शन के बाद दोबारा से भूपेंद्र यादव जी के साथ बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हम थोड़े ही दिनों के अंदर वहाँ पर जो STP है और केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है उसका शिलान्यास करेंगे और आपको बुलाएंगे। जहाँ तक गुड़गांव की है, कल की समीक्षा बैठक के बाद मुझे संतुष्टि है कि जिस तरह के नए नए लोग वहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अफसर हैं, काम करना चाहते हैं, आज के दिन मेरे को ये उम्मीद है कि इस बरसात से पहले पहले ही कुछ न कुछ हमारे को अच्छा देखने को मिलेगा। 21,455 वोटों के अंतर की बड़ी जीत के साथ विनीता पिप्पल और 6,200 से अधिक वोटों की जीत के अंतर के साथ अजय जांगड़ा दोनों अपनी टीम के साथ आज 13 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर पहुंचे। और जिन पार्षदों ने निर्दलीय चुनाव जीता उनमें से भी कई पार्षदों का रुख रामपुरा स्थित राव इंद्रजीत सिंह के आवास की ओर रहा। रेवाड़ी के जिन 10 निर्दलीय पार्षदों ने आज राव इंद्रजीत सिंह से मिलकर अपने समर्थन का वादा किया, उनमें वार्ड 5 से पूनम कुमारी, वार्ड 6 से गोपाल सैनी, वार्ड 8 से पूनम सतीजा पत्नी शैलेंद्र सतीजा, वार्ड 10 से पवन बठला, वार्ड 16 से मुकेश वर्मा, वार्ड 26 से हितेंद्र यादव, वार्ड 27 से सुमन खरेरा, वार्ड 28 से रमेश मोरवाल, वार्ड 29 से श्री भगवान यादव व वार्ड 30 से पूनम पत्नी सुनील उपस्थित रहे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह एक ही झटके में राव के पास पार्षदों की संख्या 12 से बढ़कर 22 हो गई, यानी सदन में भी बहुमत और चौधर पर कब्जा रेवाड़ी और धारवेड़ा में हो ही गया है बड़ी जीत के साथ। राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर चुनाव परिणाम आते ही मेला सा लग गया, क्योंकि बड़ी जीत थी। दोनों प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले बड़े अंतर से जीते गए। रेवाड़ी और धारवेड़ा नगर परिषद के चेयरपर्सन का मुकाबला बड़े अंतर से जीता गया और राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अधरों पर मुस्कान थी, चेहरे पर जोश था। ऐसा लग रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर पुरानी रौ में आ गए। उन्होंने खुलकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और अपने विरोधियों पर सीधे कटाक्ष नहीं किया, लेकिन यह बताने का प्रयास जरूर किया। राह रोकने वाले कई थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ, नायब सिंह सैनी का साथ और भाजपा के कार्यकर्ताओं का साथ जीत का कारण बना। उन्होंने जीत का श्रेय भी टीम को दिया, अपनी बेटी को भी श्रेय नहीं दिया बल्कि पूरी टीम को दिया। राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर विधायक लक्ष्मण यादव भी मौजूद थे, सुनील मुसेपुर भी मौजूद थे और विशेष रूप से सुरेंद्र पूनिया जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री है वह भी मौजूद थे। बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे और कोसली के विधायक अनिल यादव डहीना भी मौजूद थे। विधायक बिमला चौधरी आज भी वहीं पर मौजूद थी। इसके अलावा भी कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। आप अपनी स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं कि किस तरह का जोश वहां पर था, किस तरह का माहौल वहां पर था। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की, आरती सिंह राव ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले राव इंद्रजीत को सुनेंगे, इसके बाद आरती सिंह राव की बात आपको सुनवाएंगे। देखो, मैं तो जीत सारे हरियाणा की चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारी सरकार को 2 साल हो गए हैं और मिड टर्म का ये रिपोर्ट कार्ड है।
सारे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ के ऊपर भी चुनाव हो रहे थे, एक जगह उकलाना को छोड़ करके हम सोनीपत से भारी मतों से जीते हैं, अम्बाला में भारी मतों से जीते हैं, हम सांपला में जीते हैं और रेवाड़ी और धारवा में तो जीते ही जीते हैं। तो एक संदेश जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी का सिक्का आज के दिन भी देश के प्रदेश के अंदर सब जगह चल रहा है। बंगाल जीत के आए हैं हम, हरियाणा अब जीते हैं। आने वाले समय के अंदर 3 साल के बाद हरियाणा के अंदर चौथी बार जब इलेक्शन होगा बीजेपी के लिए, मैं समझता हूँ ठीक ही होगा। तो आज के दिन सिर्फ रेवाड़ी वालों को ही मैं मुबारकबाद नहीं देना चाहता हूँ, बीजेपी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के इन इलेक्शनों के अंदर सक्रियता दिखाई है, उन सब की जीत है और वोटरों की जीत है कि उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर विश्वास रखा है। इस विश्वास को कायम रखना हमारे चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है। हम सब मिलकर के आने 3 साल के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे से हो सकता है उन प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को हल करेंगे। राव साहब, जब टिकट दिला रहे थे तो जीत की गारंटी भी लेनी थी, उस वक्त क्या ये था कि इतनी बड़ी जीत हम हासिल कर पाएंगे? देखो, जीत की तो हमारे को गारंटी शुरू से ही थी, क्योंकि ये आपने देखा है पिछले 2-3 सालों के अंदर जब भी 2-3 वाक़ियों में जब भी हमारी पार्टी चुनाव के अंदर पब्लिक के पास गई है तो दक्षिणी हरियाणा की पब्लिक ने हमारे को सराहाया है। इस बार भी यही उम्मीद थी कि दक्षिण हरियाणा की पब्लिक हमारे को सराहेगी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि 20,000 रेवाड़ी के अंदर और हम उम्मीद कर रहे थे 5,000 धारवाड़ा के अंदर। दोनों जगह हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको लांग करके हम जीते हैं। धारवाड़ा में 6.5 के हज़ार से जीते हैं और यहाँ पर 2200 के करीब 2200 के आसपास जीते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये संकेत दे रहा है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। एक आपने जिस समय कार्यालय ओपन किया था विनीता पीपल का, एक बात कही थी, चील की आंख की तरह निगाह रखूंगा, तो आपने निगाह रखी थी ड्यूरिंग द इलेक्शन। पार्टी में कुछ बागी नजर आए आपकी आंखों से? देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, भुरुट तो आप जानते हो ना, तो उनकी तासीर भुरुट जैसी होती है, तो उनसे उम्मीद भी नहीं थी और अगर नहीं भी किया कोई फर्क भी नहीं पड़ा। आप मुझे ये बताओ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ कि नहीं? जब प्रधानमंत्री ने मेरे को टिकट दे दी 3 बार और पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मेरे को जिता दिया, तो राव जो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, तो जो इसके कैंडिडेट को या बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ काम करता है तो वो बीजेपी का कहाँ से रह गया? क्या मुंह लेकर के आएगा? आज की इतनी बुरी हुई नहीं तो आरती राव भी और साथियों के तौर के ऊपर अपने पूरे मन से लगी है। हमारे एमएलए लगे हैं, हमारे चेयरमैन लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, सारे के सारे मिल करके लगे हैं, जब जाके इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है। उन सब का मैं धन्यवाद। देखो, अगले 5 साल का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो 3 साल का यही मेहमान हूँ, लेकिन 5 साल के लिए ये जो जिताए हैं पब्लिक के अंदर, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे। मैं 3 साल के अंदर तो जो मैंने कहा है उसको निभाऊंगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आरती सिंह राव कितनी आश्वस्त थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? जी, आपने ये सवाल मुझे कैंपेन के वक्त पे पूछा था और मैंने कहा था 100% भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और आज के दिन मैं धन्यवाद करना मेरा चाहूंगी सवाल थोड़ा अलग था, इतनी बड़ी विक्ट्री की बात मैं बोल रही हूँ। आज का दिन जो जैसे राव साहब ने अभी कहा है कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा लोगों ने हमारा साथ दिया है आज के दिन, तो उसके लिए मैं लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई, दूसरे राज्यों से जो जीत की खबरें आई, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ करा था कैंपेन के दौरान कि एक वक्त था जब बोलते थे कि कमल का फूल बंगाल में कभी खिल ही नहीं सकता, और आज का दिन है कि हमने एक तरफा जीत बंगाल में दिखाई है। और मैंने ये भी कहा था कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हर कोने कोने में देश के फहराया जा रहा है। और धारवाड़ा और जहाँ रेवाड़ी की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, जो ध्वज है, वो सबसे ऊंचा ही लहरा है। आपको धारवाड़ा में मतदाताओं ने प्रदूषित पानी की समस्या हल करने के लिए वोट किया है, आप कमिटमेंट एक बार दोहराएंगे? मैं तो हर बार ये बात कहूंगा। नहीं, बात ये मैंने जब उस टाइम भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा प्रदेश में भी है और राजस्थान प्रदेश में भी है, तो तीनों राव साहब के
साथ उन्होंने मीटिंग सब प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव्स नेता उन्होंने मीटिंग की है ताकि ये प्रॉब्लम का समाधान कर सके। तो बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान भी आज के दिन अपने STP और प्लांट्स लगा रहा है ताकि ये जो दूषित पानी जो आता है भिवाड़ी से दारूवेड़ा की तरफ आगे चलकर वो नहीं आए। मैं इसमें क्लियरेंस कर देता हूँ ज़रा। मेरी जब इस इलेक्शन के बाद दोबारा से भूपेंद्र यादव जी के साथ बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हम थोड़े ही दिनों के अंदर वहाँ पर जो STP है और केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है उसका शिलान्यास करेंगे और आपको बुलाएंगे। तो जो दूषित पानी आता है राजस्थान से वो राजस्थान सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से भी सबसे मिलमा तौर के ऊपर प्रयास होगा कि कम से कम दूषित पानी नहीं आए। जो बहाव है वो राजस्थान की तरफ से ऊंचा है, नीचे की तरफ हरियाणा है, तो बहाव अच्छे पानी का तो आ सकता है लेकिन हमारे पास दूषित पानी नहीं आएगा। और जो दूषित पानी आज के दिन मसानी के बांध के अंदर जमा हुआ है उसके बारे में लक्ष्मण सिंह ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि 218-20 करोड़ की एक स्कीम बनी है। इस स्कीम के तहत गंदा पानी यहाँ से निकाल करके ड्रेन नंबर 8 के अंदर डाल करके इसको निकालेंगे और उसके बाद स्वच्छ पानी ही, चाहे वो धारेड़ा से आए चाहे हमारी नहरों से आए, उसको हम मसानी बैराज के अंदर डालेंगे और पर्यटन बढ़िया स्तर। एक सवाल, कल दिशा की बैठक में आप भी थे, फरीदाबाद में भी दिशा की बैठक थी। कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और अदल खाजी, 2 विधायक और 1 केंद्रीय मंत्री खुल करके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नगर परिषद में, वहाँ नगर निगम है, यहाँ नगर परिषद में भी पिछले 5 साल में काफ़ी कुछ घटनाएं ऐसी घटी है। क्वालिटी ऑफ रोड्स, विशेष रूप से सीवरेज की लाइंस का, इनको लेकर के आपका कमिटमेंट रेवाड़ी की जनता के लिए हमको चाहिए। यहाँ तक कह दिया कि लूट के खा गए फरीदाबाद। रेवाड़ी का तो मैं पहले ही अधिकारियों को कहा खुलकर, मैं खुद आकर के देखूंगा कि किस तरह की हरकत यहाँ पर ना हो। जहाँ तक गुड़गांव की है, कल की समीक्षा बैठक के बाद मुझे संतुष्टि है कि जिस तरह के नए लोग वहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अफसर हैं, काम करना चाहते हैं, आज के दिन मेरे को ये उम्मीद है कि इस बरसात से पहले ही कुछ ना कुछ हमारे को अच्छा देखने को मिलेगा और आने वाले 2-3 साल के अंदर जो हमारी सरकार है उसके अंदर कई समस्या गुड़गांव की भी हल की जाएगी।